हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार जो अध्याय संख्याओं की जानकारी है उसको दोहरा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं वो हैं स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार, भारतीय संख्या अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। सबसे पहले बात करेंगे स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार। देखिए स्थानीय मान जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं, जब हम संख्या में ये देखते हैं कि इकाई के स्थान पर कौन सी अंक है, दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है और सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, तो हम उसको स्थानीय मान कहते हैं। और अगर हम उसको फैला के लिखें, विस्तार करके लिखें, तो वो हमें समझ भी आता है कि वो इकाई कैसे है, दहाई कैसे है और सैकड़ा यानी 100 कैसे है। तो चलिए देख लेते हैं एक उदाहरण। जैसे यहाँ पर है 78। 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 जमा 8। फिर इसको और फैला के लिखोगे तो 7 गुना 10 मतलब 70 होता है और जमा 8, या हम इसको 8 गुना 1 भी कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि 78 में क्योंकि हम 8 को 1 से गुणा कर रहे हैं तो ये इकाई हो गया, और 7 को 10 से गुणा करके 70 आ रहा है तो वो दहाई हो गया। यानी यहाँ 8 इकाई के स्थान पर है और 7 दहाई के स्थान पर है। अब आपको समझ में आया कि जो सबसे पहला सीधे हाथ की तरफ सबसे पहला अंक होता है वो इकाई, फिर उसके बाद दहाई। इसी तरह से अगर हम इसको देखें 278, 278 को आप पहले 200 जो बोल रहे हैं वही लिखें, 200 और 78 को 70 जमा 8 जैसा कि ऊपर हमने एग्जाम्पल में किया। अब 200 को हम 2 गुना 100 भी कर सकते हैं, 70 को वही 7 गुना 10 और 8 जो बचा रह गया उसको हम 1 से गुणा कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर फिर 8 इकाई के स्थान पर क्योंकि 1 से गुणा होकर वही संख्या आ रही है, 7 दहाई के स्थान पर क्योंकि 10 से गुणा हो रहा है 70 आ रहा है, और 2 सैकड़े के स्थान पर है क्योंकि 100 से गुणा होकर 200 आ रहा है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखें 5278। जो हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, 5000 जमा 200 जमा 70 जमा 8 5278। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुना 1000 मतलब 5000 होता है या नहीं होता। 200 को हम 2 गुना 100 लिखेंगे, 70 को 7 गुना 10 और फिर 8, और 8 को हम 8 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो अब देखो सबका स्थान अपने आप आ गया ना, 8 इकाई हो गया क्योंकि वो 1 से गुणा हो रहा है, 7 दहाई के स्थान पर है क्योंकि वो 10 से गुणा हो रहा है, 2 सैकड़े के स्थान पर है क्योंकि वो 100 से गुणा होके आ रहा है, और 5000 के स्थान पर है क्योंकि वो 1000 से गुणा हो रहा है। इस तरह से हम स्थानीय मान पता लगाते हैं और संख्याओं का विस्तार करते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, भारतीय संख्या अंकन पद्धति। यानी भारतीय संख्या अंकन पद्धति में हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। भारतीय संख्या अंकन पद्धति में अल्प विराम दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आता है, याद रखना। उसके बाद के अल्प विराम हर 2 अंक के बाद 1000, लाख आदि के लिए लिए जाते हैं। नहीं समझ में आया? समझते हैं। जैसे कोई एक संख्या ये है, ठीक है, हमारी जो भारतीय संख्या अंकन पद्धति है ना, इसमें जो सबसे पहला कॉमा लगता है, अल्प विराम का मतलब कॉमा लगाना, तो दाएं हाथ से शुरू करना है, यानी कि राइट हैंड से शुरू करना है। 1 2 3, तो पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, फिर जो अगला कॉमा आएगा हर 2 अंकों के बाद आएगा, तो 1 2, दूसरा कॉमा, फिर 1 2, तीसरा कॉमा, और जो बाकी बच गया वो ऐसे। अब इसको हम ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो फिर वही स्थानीय मान को ध्यान में रखो जो ऊपर अभी हमने समझा। तो ये क्या बन गया, 5,08,01,592। इस तरीके से हम पहले कॉमा लगाएंगे और फिर उसको पढ़ पढ़कर लिखेंगे। लेकिन भारतीय संख्या अंकन पद्धति में तो ऐसे करते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में हम कैसे पढ़ते हैं संख्याओं को, वो भी हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो देखो अंतरराष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में हजारों, लाखों आदि को आसानी से समझने योग्य और संख्याओं को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए दाईं ओर से प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्प विराम आता है। यानी जैसे हम तो यहाँ पर पहला कॉमा 3 अंकों के बाद लगाते हैं और बाकी सब 2-2 अंकों के बाद लगाते हैं ना, लेकिन
जो अंतरराष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति है, अगर उसमें यही संख्या हो तो हम क्या करते हैं, दाएं से चलते हुए हर 3 अंकों के बाद लगाते हैं, ये फर्क है। तो जैसे 1 2 3 पहला कॉमा आ गया, फिर 1 2 3 दूसरा कॉमा आ गया, और बाकी जितने बच गए अक्षर वो हम लिख देंगे। और इसको पढ़ते कैसे हैं, पता कैसे पढ़ते हैं? तो ये जो 50 जिस स्थान पर आया हम उसको बोलते हैं 50 मिलियन। क्या बोलते हैं? 50 मिलियन। 801,000, जबकि हमारे जो भारतीय संख्या अंकन पद्धति है उसमें क्या 801,000 होता है? नहीं होता, उसमें लाख और फिर हजार होता है। 592। इस तरीके से हमें करना है। थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, अभी जब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे तो इसमें उसको और अच्छे से समझेंगे। तो देखो, यह है पहला प्रश्न, निम्न संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है, 2 संख्याएं, इनको हमें प्रसारित रूप में लिखना है, यानी फैला के लिखना है। तो ऊपर हमने अभी समझा ही है, चलिए इसको करने का बहुत आसान तरीका देखते हैं। कैसे लिखना है? आप देखो, सबसे पहले 7 लिखो। 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो लगा दो, ठीक, जमा का निशान। अगला अंक कौन सा आएगा? 4। कितने अंक इसके बाद में हैं? 1 2 3 4, तो 4 के बाद 4 जीरो, ठीक। फिर अगला अंक कौन सा आएगा? 3। 3 के बाद कितने अंक हैं? 3 जीरो, 3 अंक, तो 3 जीरो। अगला अंक आएगा 5। 5 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक, तो 2 जीरो। 4 आएगा, 4 के बाद कितने अंक है? 1 ही अंक है, तो 1 जीरो और 3। इस तरह से है ना, बहुत आसान तरीका। अब अगला वाला देखते हैं। सबसे पहले अंक आएगा 3, उसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 अंक है ना, तो 6 जीरो हो गए। अगला अंक कौन सा आएगा? 2। 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो। अगला अंक 7। 7 के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक। फिर 5। 5 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। फिर 8। 8 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। फिर 2। 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक और 9। इस तरह से हमें इसका उत्तर लिखना है। लगाकर संख्या नाम लिखो। देखिए, संख्या नाम तो पहले से लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, तो हमें संख्या लिखनी होगी और फिर अल्पविराम भी लगाना होगा। तो पहला है 9,05,41,. इसे कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 9 करोड़। करोड़ में कितने अंक आते हैं? 7 अंक आते हैं, तो 7 अंक आते हैं, तो हमें 9 लिखना है। फिर 5 लाख, तो 5 लाख कौन से वाले पर आता है? वो तो आता है 5वें नंबर पर, तो इसका मतलब 1 जीरो पहले आ जाएगी। फिर 5 लाख के बाद और 5 अंक होते हैं, तो 0 0 0 और 41। दिस इज योर आंसर। फिर इसके बाद है 23,30,10, तो 23 लाख का मतलब 6 अंक होंगे। 23 लाख का मतलब 23 लाख और 30,000, 30,000, ठीक। अब उसने आगे बोला क्योंकि 30,000 है, तो 30,000 का मतलब 1 जीरो तो यहां पर आ गया और बाकी के जीरो रह गए, तो 30,000 हमें 10 लिखना है आगे। तो हम कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 23,30,010, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब अगला प्रश्न है कि अल्पविराम लगाकर भारतीय पद्धति के अनुसार संख्या नाम लिखें। तो पहले हमें कॉमा लगाना है और फिर इसका नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो देखो, पहले हम इसमें कॉमा लगा लेते हैं क्योंकि हमें पता है भारतीय पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। अब इसको आप ऐसे भी गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो आप लिखोगे 9 करोड़ 99, 9 पूरा लिखना है, सॉरी, 9 करोड़, संख्या नाम लिखना है ना आपको, 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 46, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला वाला देखो, कॉमा लगाना है यहाँ पे, यह इस तरह से आपको पहले कॉमा लगाना है और फिर इसको गिनना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर दोबारा से 9 करोड़, बहुत आसान है, 84 लाख 32,000
30,701, ये आपका उत्तर होगा। तो ये है आपका चौथा प्रश्न। अल्प विराम लगाकर अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार संख्या नाम लिखना है। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखो, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमने सीखा कि हर एक 3 अंकों के बाद लगाना है, ऐसे, सॉरी ये गलत हो गया, यहां पर है, ठीक है, ऐसे लगाना है। अब कॉमा तो हमने लगा दिया, अब इसको हमने पढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, 7,452,283। और इसके बाद अगला देख लेते हैं, 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद। तो आप यहां पे लिखेंगे 99 मिलियन। अंतरराष्ट्रीय में हम ऐसे ही लिखते हैं 985,102। इस तरह से हमें लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।